फ्री फ्री फ्री। टीवी और बाजार में कई बार आपकी निगाहें ऐसे ही विज्ञापनों पर ठहर जाती होंगी। क्या आपने सोचा है कि जो बाजार व्यवस्था अपना सामान बेचकर मुनाफा कमाती है, वे आपको कोई सामान मुफ्त में कैसे दे देती है? दरअसल चुनावी रेवड़ियों पर बहस के बीच निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। मंगलवार 4 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के लिए एक पत्र लिखा गया। इस पत्र में आयोग ने राजनीतिक दलों के समक्ष आदर्श आचार संहिता में संशोधन हेतु प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव चुनाव के दौरान किए जाने वाली घोषणाओं से संबंधित है। इस संशोधन के बाद राजनीतिक दलों को जनता को बताना होगा कि वे चुनाव के दौरान किए गए वादे कैसे पूरे करेंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से 19 अक्टूबर तक इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा है। निर्वाचन आयोग के इस पत्र ने एक बार फिर से रेवड़ी कल्चर और मुफ्त योजनाओं की चर्चा को जन्म दे दिया है। क्या ये मुफ्त योजनाएं पिछले कुछ वर्षों में ही शुरू हुई हैं? आइए इतिहास पर एक नजर डालते हैं। इस मुफ्त संस्कृति की शुरुआत 60 के दशक में दक्षिण भारत में देखी जा सकती है। शुरुआती दौर में इसका चलन सब्सिडी के रूप में हुआ था। 1954 से 1963 के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी कामराज ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और मुफ्त भोजन के रूप में छूट की शुरुआत की। इसके बाद 1967 में डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 4.5 किलोग्राम चावल 1 रुपए में दिया जाएगा। 1990 तक आते आते इस सूची में कृषि ऋण माफी की योजना भी जुड़ चुकी थी, जब पहली बार देशव्यापी कृषि ऋण माफी की घोषणा की गई थी। 2006 के राज्य चुनाव के दौरान डीएमके ने अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए रंगीन टीवी, भूमिहीनों के लिए 2 एकड़ जमीन, मुफ्त गैस चूल्हे और नकद सहायता की पेशकश की। वहीं 2011 के तमिलनाडु चुनाव में जयललिता की एआईडीएमके पार्टी ने घोषणा पत्र में लोगों को मुफ्त ग्राइंडर, मिक्सी, लैपटॉप, दुधारू गाय और बकरियां तक देने जैसी योजनाओं का विस्तार करने का वादा किया। फ्री चुनावी वादों में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। आम आदमी पार्टी की तरफ से मुफ्त बिजली और कुछ शर्तों के साथ मुफ्त पानी का बिल घोषणा पत्र में शामिल किया गया। 2015 दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी इन्हीं मुफ्त वादों के साथ बड़े बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही। एवं 2020 में आपने वादों की इसी सूची में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा को भी जोड़ दिया। इसी वर्ष 2022 में संपन्न हुए उत्तराखंड, पंजाब, यूपी चुनाव में अलग अलग दलों ने कई मुफ्त वादे किए थे। कांग्रेस की ओर से मुफ्त में 8 सिलेंडर, 12वीं पास लड़की को 20,000, 10वीं पास को 10,000, कॉलेज जाने वाली लड़की को स्कूटी देने का वादा किया गया। समाजवादी पार्टी भी इस दौड़ में पीछे नहीं रही और अखिलेश यादव ने भी मुफ्त बिजली का वादा किया। वहीं यूपी में बीजेपी की ओर से भी फ्री लैपटॉप देने की घोषणा की गई। अलग अलग राज्यों के बीच चल रही मुफ्त संस्कृति ने गति अवरोधक का सामना तब किया जब इसी वर्ष जुलाई माह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में रेवड़ी कल्चर नाम देकर इस संस्कृति को देश के विकास में बाधा बताया और साथ ही कहा कि यह देश के लिए हानिकारक है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले वादों का भविष्य क्या होता है? भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष द्वारा लिखी गई एक रिपोर्ट में 3 राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों की वार्षिक पेंशन देनदारी 3 लाख करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि शीर्ष अदालत इन मुफ्त योजनाओं के लिए एक प्लान तैयार करे और इन मुफ्त योजनाओं का भुगतान राज्य के कर संग्रह या राज्य के राजस्व व्यय का 1% निधि से हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के अनुसार उनकी सरकार ने विभिन्न मुफ्त योजनाओं के तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार
22,000 करोड़ रुपए का भुगतान सिर्फ ब्याज देने के लिए करती है और इस वर्ष 55,000 करोड़ रुपए और कर्ज लेने के लिए तैयार है। पंजाब में 1 जुलाई से शुरू की गई 300 यूनिट मुफ्त बिजली की अतिरिक्त बोझ से भी राज्य के खजाने में सालाना 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप सरकार की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की योजना से सालाना 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा बनने की भी संभावना है। मुफ्त घोषणाओं पर आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि मुफ्त योजनाएं कभी भी मुफ्त नहीं होती हैं। क्या मुफ्त अनाज से गरीब को लाभ है? वर्तमान में मुफ्त अनाज देने की सबसे बड़ी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी है, जो वर्ष 2020 के कोरोना काल में शुरू की गई थी। इस योजना पर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था कि भारत ने कोरोना वायरस के कारण संकट से निपटने की अपनी रणनीति में गरीबों को पहली प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या प्रधानमंत्री रोजगार योजना, हमने पहले दिन से ही गरीबों के भोजन और रोजगार के बारे में सोचा। इस योजना के पीछे उन्होंने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना बताई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी मुफ्त संस्कृति के इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुका है। कोर्ट ने कहा, कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को वोटर से वादे करने से नहीं रोका जा सकता। अब ये तय करना होगा कि फ्रीबीज क्या है। कोर्ट ने इस मामले के सभी पक्षों से अपनी राय देने को कहा है।